गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में, फिर हम लोग राज्य सरकार की योजना देखेंगे और कुछ और एडिशनल टॉपिक्स को हम लोग लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना है वो काफ़ी पुरानी हो गई। 10 जुलाई 2014 को ये शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था गंगा जो नदी है उसको संरक्षण और शुद्ध करना। तो ये था। अब इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया है, तो ये योजना अभी भी चल ही रही है। दूसरा हम देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था। ये वित्त मंत्रालय द्वारा ये चालू किया गया। इसका उद्देश्य है कि सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता जो है वो हो जाए। 26 फरवरी 2020 तक हम लोग देखें आंकड़े को तो 38.18 करोड़ खाते खुल जा चुके थे। लाभ क्या है इसमें? 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा इसमें दिया जाता है। तो देखिए इसलिए खास हो गया ये वाला मामला, क्योंकि ये जो है संसार की सबसे बड़ी वित्तीय योजना समझ लीजिए एक तरीके से है, जो कि गरीबों के लिए है। मतलब गरीब लोगों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जोड़ने की ये बहुत बड़ी कोशिश है। फिर हम लोग देखते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य क्या था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। जो हमारा देश है उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर बढ़ेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इसी हिसाब से इसको चालू किया गया था कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। फिर हम लोग देखते हैं संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर यह शुरू हुआ था, इसलिए बीपीएससी के लिए एक खास क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर यह शुरू हुआ था। इसमें क्या था कि प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना था। क्या काम हुआ हम लोग जानते ही हैं। सांसदों ने ठीक ठाक तरीके से नहीं किया काम। मिशन इंद्रधनुष योजना, इसमें देखिए कि 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इसके अंतर्गत 7 बीमारियां जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण जो है वो करना है। अब देखते हैं पहल योजना। पहल योजना शुभारंभ हुआ 1 जनवरी 2015 को। उद्देश्य क्या था कि एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजना। यह डीबीटीएल स्कीम भी कहलाता है। डीबीटीएल का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। अब देखते हैं हृदय योजना। हृदय योजना कब शुरू हुआ? 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। उद्देश्य क्या है कि देश के चयनित 12 शहरों की संस्कृति धरोहर को फिर से जीवित करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसका शुभारंभ किया गया 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है इसका लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या मतलब है? 8 अप्रैल 2015 को ये शुरू किया गया। मुद्रा का जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसमेंट एजेंसी। मुद्रा का फुल फॉर्म देखेंगे माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्देश्यों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण 3 प्रकार के, शिशु, किशोर और तरुण। तो इसमें क्या होता है कि शिशु के तहत 50,000 रुपये दिए जाते हैं, बहुत आराम से मिल जाता है ये पैसा। महिलाओं को और आसानी से मिलता है। किशोर के तहत जो है 5 लाख तक का, और तरुण को जो है ना 10 लाख तक का लोन आराम से मिल जाता है। फिर हम लोग देखते हैं उजाला योजना। उजाला योजना में क्या होता है? शुभारंभ इसका किया गया 1 मई 2015 को। उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति फॉर बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। इसका उद्देश्य क्या है कि बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना इसका काम है। फिर हम लोग देखते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में क्या होता है कि 9 मई 2015 को है वित्त मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु
वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसके तहत 18 से 40 वर्ष का आदमी। अब यह है अमृत योजना। अमृत योजना का शुभारंभ कब हुआ? 24 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल का फुल फॉर्म है। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन में क्या है? शुभारंभ हुआ इसका 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है 100 शहरों का चयन कर विकास करना। सिंगापुर के सहयोग से ये शुरू किया जा रहा है। यह है स्मार्ट सिटी मिशन। अब ये महत्वपूर्ण है कि इसके सहयोग से, सिंगापुर के सहयोग से। सिंगापुर जो है ना, वो 100% अर्बनाइज सिटी है, यानी कि 100% शहरीकरण है सिंगापुर में। अब देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ हुआ 25 जून 2015 को। उद्देश्य था कि 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। अब आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में आप इसको ढूंढिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है जो बताता है पीछे की प्रगति को कि कितने घर बने। आप इसको पक्का इसको देखिएगा। अब देखिए डिजिटल इंडिया मिशन। शुभारंभ कब हुआ? 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या है? सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। यह है डिजिटल इंडिया मिशन। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसमें क्या है? 1 जुलाई 2015 को की गई थी ये शुरुआत इसकी। उद्देश्य है किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। अब देखिए स्किल इंडिया मिशन। ये कब शुरू हो गई थी? 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या था कि 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। कितना विकास हुआ ये एक बार पता करके जरूर बताइएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका शुभारंभ किया गया 25 जुलाई 2015 को। उद्देश्य है सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। अब देखिए सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य था बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क, रेल, परिवहन से जोड़ना। फिर देखते हैं उदय योजना में क्या था? शुभारंभ हुआ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य है इसका बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। इसमें क्या है? 22 जनवरी 2016 को। उद्देश्य क्या है? गाँव का क्लस्टर आधारित विकास करना। सेतु भारतम योजना। इसमें क्या है? शुभारंभ कब हुआ? 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या अंडर ब्रिजों का निर्माण करना है इसमें सेतु भारतम योजना में। स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया शुभारंभ कब किया गया? 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना। उड़ान योजना। उड़ान योजना में क्या है? शुभारंभ हुआ 27 अप्रैल 2017 को। इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। इसमें क्या है कि देश के लोगों को, जो आम नागरिक है, उनको सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। फिर देखिए ये था दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था। ये पोर्टल जो है ना, शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने के लिए है। दीक्षा पोर्टल टीचिंग को धार देने के लिए। मैंने भी कई बार इसका इस्तेमाल किया है। अच्छा कार्यक्रम है दीक्षा पोर्टल। लेकिन चूँकि अपने यहाँ लोग की मेंटलिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है इस क्षेत्र से जुड़ना। दूसरा कि समय का भी बहुत सारे लोगों के पास अभाव रहता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। ये शुभारंभ हुआ 1 मई 2016 को। उद्देश्य क्या है? तो बीपीएल परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवार को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वरिष्ठ पेंशन योजना, बीमा योजना। इसमें क्या है कि
LIC ने इसको शुरू किया 1 जनवरी 2017 को। उद्देश्य है कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। यानी कि ये लोग अगर बैंक में पैसा देते हैं, रखते हैं ना, तो उनको 10 वर्षों तक 8% जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए, बस 8%। गांव में जो लोग सूद पे पैसा लगाते हैं ना, वो 3% महीना लेते हैं, वो तो 36% सालाना लेते हैं। आप समझ सकते हैं कितना हेर फेर है मामले में। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना देखें तो शुभारंभ हुआ 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का मतलब है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टम्प्स ऑफ ए हॉबी। स्पर्श का मतलब है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टम्प्स एज ए हॉबी। एग्जामिनेशन में यही पूछ लेते हैं कि स्पर्श में ए का मतलब क्या है, या फिर आर का मतलब क्या है, या एस का मतलब क्या है, या एच का मतलब क्या है। इसलिए इसको पूरा देख के रखिए। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टम्प्स एज ए हॉबी। ये क्या है? ये 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूल के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। ये छात्रवृत्ति योजना है। लाभ है कि अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति देना। अब देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 21 जुलाई 2017 को शुरू की गई। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न है इसमें। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, इसमें क्या था कि 25 सितंबर 2017 को ये चालू किया गया विद्युत मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य था कि देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। अपने आसपास देखिए, कोई ऐसा घर है जहाँ पे बिजली न गई हो अभी तक? अपने यहाँ तो लगभग सभी घरों में बिजली हम लोग देख रहे हैं काफ़ी दिनों से। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुभारंभ कब हुआ? 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। PM किसान सम्मान निधि योजना, इसमें क्या है? शुरुआत कब हुई? 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य है देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। इसके बाद है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसमें क्या है? 15 फरवरी 2019 को शुरू किया गया। योजना के पात्र है ना 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है। लाभ क्या है? 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन इसमें मिलेगा। इसमें लाभ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसमें क्या है कि शुभारंभ हुआ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन इसमें मिलेगा। योजना के पात्र है ना 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की ज़मीन जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, ये है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसमें देखिए झारखंड में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो इसमें क्या है कि 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपये 3,000 प्रति माह पेंशन। योजना में 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की ही खेती की ज़मीन है उनको ये मिलेगा। अब है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना कब शुरू हुई थी? 14 जून 2022 को। योग्यता क्या है? 10वीं से 12वीं पास। आयु 17.5 से 21 या 23 वर्ष तक अभी फिलहाल दिया गया है। तो इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पूरे होने पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप में किया जाएगा। इससे पहले वर्ष इसके तहत 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। तो ये योजना का काफ़ी विरोध भी हुआ था, तो अब ये योजना जो है वो लागू कर दी गई है।
अब हम लोग देखते हैं केंद्रीय योजनाएं, कार्यक्रम, अभियान, एक नज़र में इन सबको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। सबकी तिथि याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जितना याद रह जाए ठीक है, अन्यथा उसका उद्देश्य क्या है और किस मंत्रालय से वो संबंधित है वो याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को हुआ। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 सितंबर 2014 को। जैसे देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है ना, वो जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर शुरू हुआ, तो इसलिए ये खास प्रश्न बन जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग देखेंगे। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 सितंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। और आगे देखिए, अटल पेंशन योजना ये 9 मई 2015 को चला। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को। अमृत योजना 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को। भारतमाला परियोजना 21 जुलाई 2015 को। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई 2016 को। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 21 जुलाई 2017 को। दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017 को। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 को। पूरी लिस्ट है, बिना परेशान हुए लिस्ट को देखेंगे। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017 को। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017 को। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018 को। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB 1 सितंबर 2018 को। PM आशा 12 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को। PM किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019 को। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान 17 मई 2020 को। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 को। PM स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को। आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 को। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 को। PM वानी योजना 9 दिसंबर 2020 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 ये शुरू किया गया था 15 जनवरी 2021 को। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 को। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021 को। जय सहकार कार्यक्रम 13 अप्रैल 2021 को। PM युवा PM योजना 29 मई 2021 को। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 29 मई 2021। सेज कार्यक्रम 4 जून 2021। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021। निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 2.0 10 अगस्त 2021। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021। PM मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021।
स्वनिधि से समृद्ध योजना 12 अप्रैल 2022। अब देखिए 2022 वगैरह का जो सवाल है ना, ये डेट याद रखना अच्छा हो रहेगा। पहले का तो डेट का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ योजना पता रहना चाहिए। अग्निपथ योजना 14 जून 2022। अब देखते हैं राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में। मैं इतना ही दिखा देता हूँ, ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो उत्तर प्रदेश में जो है ना, उत्तर प्रदेश में ये योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इसमें क्या है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराया जाता है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत। तो इसलिए ये जो है ना, ये खास है। तो देखिए 4 है, पंचामृत योजना, मातृभूमि योजना, बाल श्रमिक विधा योजना। तो देखिए अमृत ये उत्तर प्रदेश की है। तो पंचामृत योजना में क्या है, इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना। मातृभूमि योजना के तहत क्या है, इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके बाद है बाल श्रमिक विदा योजना। इसमें 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों श्रमिकों के बच्चों को स्कूल शिक्षा हेतु भेजना, इसका काम है। फिर देखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की योजना है सीएम राशन आपके द्वार योजना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, फिर है मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, और चौथा है रोजगार सेतु योजना। ये मध्य प्रदेश का है। सीएम राशन आपके द्वारा योजना, इसका उद्देश्य हर महीने अपने गांव में जनजातीय समुदायों के लाभार्थियों को पीडीएस राशन का मासिक कोटा प्रदान करना है। इसमें लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में क्या है, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना लाई गई है। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, इसके तहत राज्य सरकार एमएसएमई स्टार्टअप के लिए 50 लाख ऋणों को 1 लाख प्रति वर्ष 3% ब्याज सब्सिडी और अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए बैंक ऋण गारंटी प्रदान करेगी। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना, उमरिया जिले की पुलिस के द्वारा ये काम किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है ये शुरू की गई है मुख्यमंत्री मितान योजना, फिर है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और कौशल्या मातृत्व योजना। तो मुख्यमंत्री मितान योजना में क्या है, इस योजना के तहत निवासी अपने दरवाजे पर जन्म जाति आय और विवाह प्रमाण पत्र की डिलीवरी सहित 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, यह मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ में। यह राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इसके तहत क्या है, भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, कौशल्या मातृत्व योजना, इसके तहत राज्य में दूसरी पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो देखिए ये है छत्तीसगढ़ का। देखिए पश्चिम बंगाल का पढ़य शिक्षालय योजना और माँ की रसोई योजना। पढ़य शिक्षालय योजना के इसके तहत प्राइमरी स्कूलों को खुले में पढ़ाया जाएगा। और है माँ की रसोई योजना, तो गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए। देखिए यहाँ पे मैं खास बात बता दूँ कि कम उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, जैसे उनको स्कूल में अगर बंद कमरों के बीच पढ़ाया जाता है तो बच्चों में कई सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। खास करके जब 5-6 साल के से छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत धीरे धीरे क्या होते हैं, जो तनाव डिप्रेशन के शिकार होने लग जाते हैं बचपन से ही। इसलिए ये जो है ना, कई तरह की योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मामले में लेकर के आई है। फिर हम लोग देखते हैं ओडिशा को, देखते हैं कि घर पर पोषण योजना और आशीर्वाद योजना। तो घर पर पोषण योजना में देखते हैं कि अविकसित और कमज़ोर विकास वाले बच्चों द्वारा एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को घर घर जाकर भोजन की उपलब्धि सुनिश्चित कराने के लिए। और आशीर्वाद योजना को देखते हैं तो कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए। फिर हम लोग देखते हैं कर्नाटक का देखते हैं जन स्पंदन योजना और जन सेवक योजना। तो कर्नाटक में जन स्पंदन योजना को हम लोग देखें तो जनता के शिकायतों के निवारण हेतु है ये। और जन सेवक योजना में देखें तो सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक लाने के लिए है ये। गुजरात को देखें तो वतन प्रेम योजना है और गो ग्रीन योजना है। गुजरात में वतन प्रेम योजना में देखें तो इसके तहत गुजराती 60% की धनराशि देकर पसंद के परियोजनाओं और योजनाओं को ले सकेंगे। औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चालित दोपहिया वाहनों की खरीद पर छूट मिलेगी।
झारखंड में देखते हैं कि एक है सहाय योजना और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसमें सहाय योजना में देखते हैं कि माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए, और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में शिक्षा के प्रति उत्साहित युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए जो है ये कम से कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा इसमें। केरल में है स्ट्रीट परियोजना। स्ट्रीट परियोजना क्या है? तब पर्यटकों को राज्य के पर्यटन स्थलों की विविधता के बारे में जानकारी देना है। केरल का है स्ट्रीट योजना। तमिलनाडु का है पुदुमई पेन योजना। इसमें क्या है कि सरकारी स्कूलों में उच्च शिक्षा संस्थानों में लड़कियों के नामांकन अनुपात को बढ़ाना है। फिर देखते हैं मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। ये भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही। इसमें क्या है? 27 जुलाई 2022 के 15,445 प्राथमिक विद्यालयों में यह योजना लागू की गई है, जिसमें सुबह सुबह नाश्ता मिलता है विद्यार्थियों को, भोजन के अलावा नाश्ता इसके एक्स्ट्रा। मिंदम मंजपई योजना। इसमें क्या है? प्लास्टिक के थैलियों को सीमित कर कपड़ों के थैलों को बढ़ावा देना है इसमें। फिर हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में है आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना। इसमें क्या है? कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब तेलंगाना को देखते हैं कि आसरा पेंशन योजना है और निथम बीमा योजना है। आसरा पेंशन योजना में क्या है? यह वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है ये। और फिर देखते हैं निथम बीमा योजना। इसे बुनकरों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको राजस्थान को देखते हैं। ठीक है, राजस्थान में महिला निधि योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बैक टू वर्क योजना और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो देखिए, महिला निधि योजना में क्या है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए है ये। फिर हम लोग देखते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। शहरी क्षेत्र में जो निवास करते हैं परिवार, उनको जीवन यापन में मदद मिलेगी, इससे उनको रोजगार दिया जाएगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का बीमा, वार्षिक बीमा मिलेगा, सभी को मिलेगा, कार्ड वर्ड की जरूरत नहीं है, राजस्थान का व्यक्ति होना चाहिए। बैक टू वर्क योजना में क्या है कि 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SC और ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु ये दिया गया है। अब देखिए हरियाणा में क्या है? चिराग योजना, चारा बिजाई योजना, अधिगम योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, खेल नर्सरी योजना और 2022-23 का है वो, और एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। ये कहाँ है? हरियाणा में। तो देखिए, चिराग योजना में क्या है कि 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा 2 से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है ना? देखिए, बहुत बड़ी योजना है चिराग योजना। चारा बिजाई योजना में क्या है? इस योजना का उद्देश्य गौशालाओं को खेती और चारे की आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। फिर देखते हैं अधिगम योजना। इसमें क्या है? हरियाणा बोर्ड के कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र 2 GB इंटरनेट डेटा के साथ मुफ्त टैबलेट प्राप्त करने के पात्र होंगे। मातृशक्ति उद्यमिता योजना, इसके तहत जो है महिलाओं को पारिवारिक वार्षिक आय ₹5 लाख से कम है, उन्हें वित्तीय संस्थानों के द्वारा 3 लाख के नरम ऋण तक पहुंचने की सुविधा दी जाएगी। और क्या है हमारे पास? एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। खेल नर्सरी में देखिए, निजी या सरकारी स्कूल और खेल संस्थानों में खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी। एक ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना, ये है एक ब्लॉक एक उत्पाद। एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद है, कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश में। फिर दिल्ली में देखें तो श्रमिक मित्र योजना है। इसके तहत दिल्ली में सभी निर्माण श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। फिर हम लोग देखते हैं फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। इसके तहत ये है आंध्र प्रदेश का फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट और YSR यंत्र सेवा योजना। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट में क्या है कि ग्रामीण आबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक
डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराना है। और दूसरा है वाईएसआर यंत्र योजना में क्या है कि किसानों को कम लागत पर कृषि में उपयोग की जाने वाली मशीनरी उपलब्ध कराना है। अब देखिए उत्तराखंड में क्या है तो उदीयमान खिलाड़ी उन्नत योजना है, हिम प्रहरी योजना है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना है, घसियारी कल्याण योजना है। देखिए उदीयमान खिलाड़ी योजना के तहत जो है ना, मैं देखिए यहीं पर रखता हूँ, मैं बोल के बताऊँगा, आप इसको सुन लेना है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है उदीयमान खिलाड़ी योजना के तहत। हिम प्रहरी योजना जो उत्तराखंड की है उसमें पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए उसका उद्देश्यों को पलायन को रोकना है। ठीक है, युवाओं और पूर्व सैनिकों को जो है पलायन से रोकना है, तो उनको वहीं पे काम धंधा देने के लिए या फिर सस्ता लोन दे करके रोकने का। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना में क्या है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, साथ ही 500 दूध बिक्री केंद्र खोलना। घसियारी कल्याण योजना क्या है कि ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराना। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में है परवाज योजना। इसमें क्या है, जल्दी खराब होने वाले फलों और सब्जियों को कारों के माध्यम से बाजार तक पहुंचाना। ये जम्मू कश्मीर की है परवाज योजना। ठीक है, जल्दी से उसको बाजार तक पहुंचाना। हिमाचल प्रदेश में है नारी को नमन योजना, है ना। नारी को नमन योजना में क्या है, राज्य की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को 50% की छूट दी जाएगी हिमाचल में। हम लोग देखते हैं लद्दाख में कुनस्योम योजना। इसमें क्या है, विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराने के लिए कौन सा है, कुनस्योम योजना। असम में है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील योजना, स्वनिर्भर नारी योजना, मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना। तो असम में देखें सबसे पहले विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए है। ये स्वनिर्भर नारी योजना है, यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना कोविड के कारण अपने माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता देना है। देखिए बिहार की कुछ योजनाओं को देख लेते हैं। वैसे बिहार की बहुत सारी योजनाओं को डिटेल से देखेंगे हम लोग जल्द ही। तो बिहार में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो देखिए मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना में क्या है, व्यक्तियों को हिरासत में लेने की जगह उनके लिए पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसके उपचार, पारिवारिक सुदृढ़ीकरण और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में क्या, महिलाओं को नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं पंजाब को। तो लोक मिलनी योजना और मेरा घर मेरा नाम योजना। लोक मिलनी योजना में क्या है, जनसंपर्क बढ़ाने तथा राज्यों के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना है। मेरा घर मेरा नाम योजना के तहत गांव और शहरों के लाल डोरे के भीतर आने वाले घरों में रहने वाले लोगों का मालिकाना हक दिलाया जाएगा। इसमें त्रिपुरा का है अर्न विद लर्न स्कीम और सीएम चा श्रमी कल्याण प्रकल्प योजना। तो देखिए अर्न विद लर्न योजना में क्या है कि उन छात्रों को नामांकित करना जिन्हें कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल छोड़ दिया था। और सीएम चाय श्रमी कल्याण प्रकल्प योजना में क्या है, 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो ये सब चीज़ है। तो बिहार का 2 है खास करके, एक है भिक्षा निवारण, मुख्यमंत्री भिक्षा निवारण योजना, और दूसरा है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। एक है पूरा उद्यमी योजना, ये भी है, तो इसको हम लोग अलग से देखेंगे। तो चलिए इतनी योजनाओं को देख लीजिए थोड़ा सा। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, एक झलक ही देखना है। एक आध सवाल अगर देखने को मिल जाए या 2 सवाल देखने को मिल जाए तो ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ अलग सा उठ के आ गया है, लगेगा हाँ ठीक है फैमिलियर टाइप का सवाल है, बस इतना ही। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।